रीड फ्रॉम द स्क्रिप्चर। आइए यहोशू 6 में से सीखेंगे आज। आप तैयार हैं? Yes. आप तैयार हैं? यहोशू 6 आज कुछ बहुत बेहतरीन खुदा करने जा रहा है। आमेन 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 आइए यहोशू 6 में से पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। यरीहो का विनाश, यहोशू एपिसोड 6। प्रेज गॉड। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हो क्या रहा है मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूँ। हुआ क्या है कि अब ये लोग, कौन लोग? इजराइली कहाँ पहुँच गए हैं? गिलगाल। गिलगाल जो यरीहो के बाहर एक बसा हुआ शहर था, गिलगाल में वो जैसे कि ये लोग गिलगाल पहुँच गए हैं। कैसे परमेश्वर ने गिलगाल में आज डेरों को खड़ा कराया है इजराइल का। इजराइल के लोग जो यरदन को 2 भाग होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, क्योंकि याजक जो वाचा का संदूक लिए यरदन में खड़े रहे और जब तक वो खड़े रहे पानी दीवार सा खड़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दीवार सा खड़ा रहा और अब वो कहाँ पहुंच गए हैं? वो पहुंच गए हैं गिलगाल, जो कि यरदन के उस पार है। और यरीहो की दीवार के बाहर उन्होंने अपने डेरे डाल लिए हैं और यरीहो के लोग डर रहे हैं। अभी क्या हुआ है? यरीहो के फाटक डर के मारे बंद कर दिए गए हैं। उनको डर लग रहा है कहीं इजराइली इन फाटकों में प्रवेश ना कर जाएं, हमें मार ना डालें, हमें सत्यानाश ना कर दें। और उन्होंने अपने दरवाज़ों को बंद कर दिया है। किन्होंने दरवाज़ों को बंद कर दिया है? यरीहो के लोगों ने दरवाज़ों को बंद कर दिया है और लिखा है कि कोई भीतर और बाहर ना आने जाने पाए। और यहोवा ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। अरे ये दरवाजे तुमको नहीं बचा पाएंगे यरीहो। हे राजाओं, सुन लो कान खोल कर कि ये दरवाजे तुमको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की कौम, परमेश्वर की प्रजा इजराइली, जिनका आज अधिपति, जिनका आज निर्देशन करता हुआ यहोशू आता है, वो कह रहा है कि मेरा खुदा आज शूरवीरों को और राजाओं को तेरे वश में करेगा। हालेलुया। एक बहुत ही प्यारी गवाही है। हमने प्रार्थना करी थी पुष्पा बहन के लिए, वो प्रेग्नेंट थी, उनको बेबी बॉय हुआ है और सब बहुत अच्छे से हो गया। खुदा बहुत आशीष दे इस बच्चे को। हमने कहा था कि शामुएल के मानंद एक अभिषिक्त को खुदा तू उत्पन्न करना। आज खुदा तूने हमें शामुएल दे दिया है। खुदा इसे शामुएल के मानंद इस्तेमाल करना। आमीन। थैंक यू जीसस। यहोशू 6 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ेंगे। आइए। प्रेज गॉड। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर को चारों ओर एक बार घूम आए। कहने लगा यहोवा परमेश्वर यहोशू से कि ये देश, ये नगर, यरीहो का नगर मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। क्या करो? जितने योद्धा हैं, जितने शूरवीर हैं, वो क्या करें? इस नगर को चारों ओर से घेर लें और एक बार घूम आए। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को दोहरा रहा हूं। बस नो नॉइस, कीप क्वाइट। इस बात को दोहरा रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यहोवा परमेश्वर की यह आज्ञा है कि यरीहो के चारों ओर जो योद्धा हैं वो उसे घेर ले और एक चक्कर लगाए। ऐसे कुछ योद्धा आपके हमारे बीच में भी होंगे। हम उन योद्धाओं को कहते हैं प्रार्थना योद्धा। और भाई सार्थक ने तो उनका नाम रखा था प्रेयर वॉरियर स्पेशल फोर्स, है ना? प्रेयर वॉरियर स्पेशल फोर्स। भाई सार्थक नहीं दिख रहे आज ना? आज थोड़ा सा आई थिंक ही इज अपसेट। सार्थक भाई आप हैं तो कमेंट में लिखिए, आज आपकी जो कमी महसूस हो रही है। जो प्रार्थना योद्धा, ऐसे ही वहाँ लिखा है तुम में से जितने योद्धा। आज कहना मांगता हूँ आप लोगों में से जितने योद्धा। कहने लगा इस नगर को घेर लेना
सार्थक भाई लिख रहे हैं आई एम हेयर। Praise God, praise God. कहने लगा कि इस नगर को घेर लेना और एक बार इसके चारों ओर घुमाना। कहना क्या मांग रहा हूँ, आपको पता होगा हम रोज़ प्रार्थना करते हैं इन प्रार्थना योद्धाओं के साथ। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने प्रार्थना योद्धा हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं चारों ओर से घेरते हैं। हम चारों ओर से घेरते हैं, हम कहते हैं खुदा अपने पाक रूह के बाड़े से हमें घेर ले, हमें चारों ओर से घेर ले। क्योंकि जब ये योद्धा एक नगर को घेरते हैं तो शहर पनाहें टूटती हैं, बंधन टूटते हैं, कर्जे टूटते हैं, बीमारियां छोड़कर भागती हैं। आज आपसे कहना मांगता हूं, यरीहो की दीवार टूटेगी। यरीहो कोई दीवार थी या कोई राजा था? अंशु बहन, यरीहो एक नगर था जिसका नाम यरीहो था। और जैसे कि पहले के समय में हर नगर के बाहर एक बाउंड्री वॉल, जिसे शहर पनाह कहा जाता है, शहर पनाह हुआ कर। इजराइली गिलगाल नगर, जो कि यरीहो के बाहर नगर है, वहाँ पहुँच गए हैं। यरीहो एक शहर का नाम है और उसकी जो शहर पनाह है, उसकी जो बाउंड्री वॉल है, उसके बाहर यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि तुम क्या करो, तुम अपने बीच के योद्धाओं को लो और एक बार घूम आओ। और आगे लिखा है यहोशू 6 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ रहे हैं। लिखा है एक बार घूम आओ और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। कहना 6 दिन तक ऐसा ही करना। आगे, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। कहने लगा 7 याजक होंगे जो संदूक के आगे चलेंगे और उनके आगे मेढ़ों के सींगों का नरसिंगा होगा। नरसिंगा ऐसे करके, अगर आपने देखा हो, ऐसे करके फूका जाता था ना, पो 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 पो, ऐसे करके जो म्यूजिक रहती है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से बता पाऊँ, कितने लिटरल मीनिंग तक आपको ले जा पाऊँ। नरसिंगे लेके, जो मेढ़ों के सींगों से बना था, वो लेकर 7 याजक संदूक के आगे चलेंगे। और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। ये बहुत प्रिसाइसली खुदा समझा रहा है, बहुत प्रिसाइसली का मतलब, मैंने ये स्टोरी सुनी हुई है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अभी जो होने वाला है उसकी। प्रेज गॉड। प्रिसाइसली मतलब बहुत बारीकी से खुदा निर्देश दे रहा है। खुदा कह रहा है करना क्या, जो योद्धा होंगे जाके एक चक्कर लगा के आना। 6 दिन तक ऐसे ही करना। 7वें दिन याजक जो होंगे संदूक के आगे, 7 याजक चलेंगे जिनके हाथों में मेढ़ों का वो होगा, नरसिंगे होंगे। और लिखा है 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलेंगे। ये 7th डे की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। 7वें दिन नरसिंगे फूके जाएंगे और याजक चलेंगे। 6 दिन तक एक चक्कर लगाया जाएगा, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए जाएंगे। आगे पढ़ दे, मैं चाहता हूँ। जो ये बारीकी है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा बारीकियों को हमारे जीवन में रखता है। जब खुदा कह रहा है आपसे कि वचन पे कान लगाइए, वचन पे विश्वास करिए और प्रार्थना में बने रहिए, तो आपको बने रहना ज़रूरी है। आपको निरंतर बने रहना ज़रूरी है। ये कुछ बारीकियां हैं जो खुदा आपसे कह रहा है। हालेलुया जी। आगे पढ़ दें। यहोशू 6 अध्याय 5वां पद। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। कहने के जैसे ही नरसिंगों का शब्द सुनो, बड़ी ध्वनि से जय जयकार करना। अब मेरा फेवरेट वर्स आने वाला है।
तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी। हालेलुया। कहने लगा जब नरसिंगे फूके जाएंगे और जब लोग जय जयकार करेंगे तो यरीहो नगर की शहरपनाह गिर जाएगी, और सिर्फ गिरेगी नहीं, उसकी नींव के साथ गिर जाएगी, यानी कि नींव तक नहीं बचेगी, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो बीमारियां आपसे जुड़ी हुई हैं, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। खुदा उसे जड़ से हालेलुया। बताना चाह रहा हूं, अगर कुछ बारीकियां याद हो, जो लोग हमारे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जुड़े हुए थे, याद कीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है, 7वें दिन यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और जब हम यिर्मयाह पढ़ रहे थे तो लिखा था कि लगभग 1.5 साल लग गए इजराइल की शहरपनाह बाउंड्री वॉल गिरने में। याद है ये बात? याद है? हम इस बात को ऐसे सीख रहे थे, 9वां महीना 4थे दिन, याद है? हमने पूरा कैलकुलेशन किया था। जितने लोग उस समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ रहे थे, मैं चाहता हूं अगर याद है तो मुझे थम्स अप दीजिए कमेंट में। अगर ये बात याद है कि 1.5 साल का हमने एस्टिमेटेड टाइम निकाला था कि इजराइल की शहरपनाह गिरने में 1.5 साल लगे थे। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और यरीहो की शहरपनाह बाउंड्री वॉल गिरने में 7 दिन लगे। आगे पढ़िएगा, 6 पद, यहोशू 6:6। सोनून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। आमीन। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। ये जो बात यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को कही थी, यहोशू सेम बातें प्रजा के सामने कह रहा है कि याजकों को ले लेना, और वो 6 दिन तक एक बार घूमेंगे, 7वें दिन सब घूमेंगे। और आगे लिखा है कि वो नरसिंगे फूकते चलेंगे, हथियारबंद पुरुषों को लेके आगे आगे चलेंगे। आगे पढ़ दें, 8 से 8, 9, 10 पढ़ते चले जाइए। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला, और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूकने वाले याजकों के आगे आगे चले, और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूकते चले, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी। अब सुनिएगा 10वां पद, यहोशू 6ठा अध्याय और 10वां पद सुनिएगा। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करना। मतलब जय जयकार करने की आज्ञा दी गई। कहने लगा एक नियुक्त समय होगा, जब मैं कहूं उसी समय जय जयकार करना। और आगे लिखा है, तब तक और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में, तब तक जय जयकार ना करना। जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करना। और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने। कह रहा पिन ड्रॉप साइलेंस हो, जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार मत करना, यहोशू कह रहा है। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वही। कह रहा एक बार घुमाया और छावनी में। कहने लगा जय जयकार तब करना जब मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उससे पहले जय जयकार मत करना। मतलब खुदा की जय जयकार का समय नियुक्त किया यहोशू ने। कहने लगा जब मैं कहूँ तब अपने मुंह से जय जयकार निकालना। कभी कभी मुंह बंद होने के बाद भी जय जयकार करनी होती है, क्योंकि जब मुंह खुलेगा तो जोरावर रीति से कामों को किया जाएगा। जब मुंह खुलेगा तो दीवारें गिरेंगी। जब मुंह खुलेगा तो लोग अपने बीच बंधनों को टूटते पाएंगे। अपनी जबानों को शांत रखिएगा। जब नियुक्त समय आपको दिया जाए, उस समय अपने हथियारों को खोल लीजिएगा। हथियारों का तात्पर्य है अपनी ज़बानों को। जय जयकार की ध्वनियों से यरीहो की दीवार गिराई जाएगी। अभी देखिएगा कैसे यरीहो की दीवार गिरेगी। हालेलुया।
यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। बिल्कुल। और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। 14 तक पढ़े। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। और इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक 6 दिन तक जो एक रूटीन था। डॉक्टर सिद्धार्थ 15 से अब डाल दीजिएगा। 6 दिन तक रूटीन फॉलो किया, एक बार जाके चक्कर लगाया और आ गए। अब आता है मेन 15वां पद, यहोशू 6 और उसका 15वां पद। अब पढ़िए क्या लिखा है 15 में। 7वें दिन, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़कर उठे, उस तड़के रीति उठे, से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये नगर यहोवा ने तुम्हें दे दिया है। पता है, करना कुछ नहीं पड़ा। अगर पुराने इससे पहले के अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा है लगभग 40,000 लोग यरदन से उस पार गए और केवल 7 लोग, कुछ हथियारबंद शूरवीर योद्धा आगे, कुछ हथियारबंद शूरवीर योद्धा पीछे, और 7 लोगों के नरसिंगे फूंकने से यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया, यरीहो की दीवार जो कि असंभव, मैं आप लोग को यही कहती हूँ, हमारा खुद असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कब? जब उसकी बारीकियों में चलेंगे, जब उसके साथ बने रहेंगे और जब हम उसकी पुकार को सुनेंगे कि उसकी पुकार हमें क्या कह रही है, और जब जय जयकार करेंगे तो वो यरीहो की दीवार, अरे वो बीमारी, अरे वो कर्जा, अरे वो परेशानी, अरे वो लोग जो तानाकशी करते हैं, अरे वो बेरोजगारी, अरे वो बांझपन जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, वो मिट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और खुदा आपको जयवंत कर देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। और यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया। आज मेरे जीवन से खुदा बहुत बहन लिख रही है, मैं नेपाल से हूँ, बहुत सारी यरीहो की दीवार तोड़ने पर है। आमेन। आज खुदा मेरे जीवन से, लिखिए इस बात को, आज परमेश्वर मेरे जीवन से इस वचन के द्वारा बहुत सारी यरीहो की दीवार को तोड़ देगा। आमेन, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने अपने ऊपर हाथ रख के कहिए, आज खुदा, आज खुदा मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से उस यरीहो की दीवार को, उस दीवार को तोड़ देगा, तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम 17वां पद पढ़ रहे हैं, यरीहो 6, यहोशू 6 और 17 पद। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वो जीवित हो जाएंगे। राहाब, आप लोग को याद है? राहाब? हेलो, बोलो बेटा बस दुआ हो गया, sit down। दुआ जल्दी से। कहने लगा, और नगर में जो कुछ, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। Yes. केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वो जीवित छोड़े जाएंगे। Hallelujah. क्योंकि राहाब वेश्या ने उन 2 पुरुषों की, जिन्हें खुदा ने भेजा था, उसकी सहायता करी थी। उन वेदियों को जो दूत भेजे गए थे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड। कहना ये मांगता हूँ कि खुदा किसी भी चीज़ का
कर्जदार नहीं रखता। अगर आज आपको लग रहा है Praise कि मैं God, खुदा के praise राज्य में इस काम को करता हूँ, इस काम को करती हूँ, यकीन मानिए खुदा किसी चीज़ का कर्जदार नहीं छोड़ता। अरे राहाब, उस दिन जो तुमने उन दूतों की रखवाली करी थी, उनको बचा लिया था, आज तुम्हारे जीवन का कारण हो गए। हालेलुया। कहने लगे सिर्फ और सिर्फ राहाब और उसके परिवार, उसके कुटुंबियों को छोड़कर हर एक चीज़ यहोवा के लिए अर्पण करी जाएगी। आपके बीच में एक गीत को रखना चाहते हैं और वचन में लिखा है कि वो शूरवीर थे यहोवा के और वो पाती बांधे चला करते थे। यरीहो के चारों ओर पाती बांधे चलते थे और उनकी कदम ताल जो चला करते थे, उसकी आवाज़ सुनकर यरीहो के राजा, उनके लोग डर रहे थे और कह रहे थे कि हम भी तुम्हारे खुदा को जान गए हैं कि वो कैसे बचाता है, वो ही राजा है। इस गीत में हमारे साथ शामिल होइएगा। हालेलुया। ये गीत खुदा ने मेरे ख्याल से 1 साल पहले खुदा ने इनको दिया और हमें फैमिली ऑफ गॉड को दिया, और खुदा ने इनको 1 साल पहले दिया और अब ये हम गीत फैमिली ऑफ गॉड को दे रहे हैं। और इस गीत को हमने कुछ सुने और अपनी अपनी कलीसियाओं में इस गीत को भेंट चढ़ाइएगा। शूरवीर हम यहोवा के पाती बांधे चलते हैं, कदम तार सुन के ही वो नाम यहोवा जपते हैं। शूरवीर हम यहोवा के पाती बांधे चलते हैं, कदम ताल सुनकर ही वो नाम यहोवा जपते। शूरवीर हम यहोवा के पाती बांधे चलते हैं, कदम ताल सुनकर ही वो नाम यहोवा जपते हैं। दुश्मन भागते पीठ दिखाकर होता घमंड उनका दूर, शहर पना गिर जाती है सुन नरसिंगों की गूंज। दुश्मन भागते पीठ दिखाकर होता घमंड उनका दूर, शहर पना गिर जाती है सुन नरसिंगों की गूंज। यहोवा मेरा सरफराज, वही मेरा विजयी प्रहार। यहोवा मेरा सरफराज, ही मेरा विजयी प्रहार। यहोवा मेरा सरफराज, वही मेरा विजयी प्रहार। यहोवा मेरा सरफराज, वही मेरा विजयी प्रहार। कहने लगा मेरा यहोवा सरफराज है, वो मेरा विजयी प्रहार है। मुझे हथियारों को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ नरसिंगों की गूंज से ही यरीहो की दीवारों को गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जल्दी से चाहूँगा 18 से पढ़ देते हैं और इस पद को, इस अध्याय को हम ख़त्म करेंगे। प्रेज़ गॉड, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। कह रहा अलग करना उन चीज़ों को और उनमें से कुछ वस्तुओं को ले लो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसमें कष्ट में डाल दो। और चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वो यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री,
क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सभी को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चाहता हूँ 26 से पढ़ दें। ओके। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा, तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। कहने लगा यहोवा यहोशू के साथ रहा और उसकी कीर्ति सब जगह फैल गई। हालेलुया। जब आप खुदा के वचनों पर चलेंगे, खुदा आपके साथ रहेगा, और मात्र नरसिंगों के फूके जाने से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ खुदा आपके लिए यूं ही जीत लेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं यकीन मानता हूँ आज के इस वचन से आपने बरकत पाई होगी। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक नई गवाही ठहरेगी कि जब आपने इस वचन को पढ़ा है, आपने सुना है, इसको बोलते रहिएगा। हम नहीं जानते कौन सी यरीहो आपके जीवन में है। मैं बताना चाहती हूँ, बिना प्रार्थना के हम प्रार्थना नहीं करेंगे। आप इस वचन को बोलिएगा और कहिएगा, आज वचन को पढ़ के अपने जीवन में कहीं लिख लीजिए, डायरी में मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, और खुदा आपको बरकत देगा। और मैं बताना चाहती हूँ, आप कहेंगे कि हमने प्रार्थना करवाई नहीं, स्वयं प्रार्थना करी, और खुदा ने उस यरीहो को, उस बड़ी दीवार को, जो कि हमारे जीवन में कई सालों से थी, कई सालों से वो दुष्ट आत्मा जकड़े हुई थी, कई सालों से वो कर्जा जकड़ा हुआ था, कई सालों से गर्भ का फल ठहर नहीं रहा था, हमने प्रार्थना नहीं करवाई किसी से, कई सालों से वो डाइवोर्स केस डिसमिस नहीं हो रहा था, कई सालों से हमें नौकरी नहीं मिल रही थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप स्वयं प्रार्थना करिए इस वचन को बोल के। मेरा विश्वास है आपके जीवन से वो यरीहो की दीवार टूट जाएगी, गिर जाएगी, और आप इस गवाही को दूसरों के दुश्मन भागते पीठ दिखाकर होता घमंड उनका चूर, शहर पना गिर जाती है, सुन नरसिंगों की गूंज। यहोवा मेरा सरफराज, वही मेरा विजयी प्रहार। यहोवा मेरा सरफराज, मेरा विजयी प्रहार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ प्रार्थनाओं को लेंगे बहुत जल्दी से, और फिर इस सभा को आज की हम कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया हुआ है। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कि मेंबरशिप कैसे लेते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। मेंबरशिप लेने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी को क्या बोलेंगे? अनिवार्य। अनिवार्य मतलब जरूरी नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है, लेकिन आपका प्रार्थनाओं में जुड़ना बहुत जरूरी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि हम अगर करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। यहाँ पे साइड में आपको $1 का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे सुपर स्टिकर्स आएंगे, सुपर चैट और मेंबरशिप आएगी। ये सिर्फ जो ये चीज़ें हैं, ये इनसे प्रार्थना आराधना का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो हम लोग फैमिली ऑफ गॉड में चैरिटी वर्क करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बहुत सारे पास्टर्स को हेल्प करते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, हम खुदा के राज्य में कुछ कर रहे हैं। जब हम कहीं निकलते हैं और हमें कोई दिख जाता है, कोई ज़ेप्टो वाला है, कोई ब्लिंकिट वाला है जो कि साइकिल से जा रहा है धूप में, कोई बैठा हुआ है सड़क के किनारे और हमें लगता है ये कितना ही कमा लेंगे,
ये कार्य हम बहुत समय से कर रहे हैं और इसमें हम अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि खुदा ने हमें इस लायक रखा कि हम कुछ चीज़ों में अपने हाथों को बढ़ा पाते हैं। और बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हम आपको पेटीएम करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को ओपन किया। हम अपने अकाउंट में कुछ नहीं लेना चाहते हैं। और आपको बता दें कि इस चीज़ को हमने इसलिए रखा कि अगर कोई भी अपने हाथों को बढ़ाना चाहता है तो वो इनमें से किसी भी माध्यम से बढ़ा सकता है। मेंबरशिप के कुछ स्टेजेस हैं, मैं चाहूँगी कि आप एक बार बता दीजिए कि हमने किस प्रकार से उसको रखा है। हमने 5 पड़ाव रखे हैं, आप अपने हिसाब से प्रभु के राज्य में जुड़ सकते हैं। पहला पड़ाव है प्रभु की खोज, दूसरा पड़ाव है प्रभु को जानना। पहले आप प्रभु के खोजी हैं, फिर आप प्रभु को जान रहे हैं। तीसरा पड़ाव है प्रभु की सेवा करना। अगर आप समझते हैं कि मैं प्रभु को खोज रहा था, उसको मैंने जाना है, अब मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। और चौथा पड़ाव है प्रार्थना योद्धा। आप प्रेयर वॉरियर बन के लोगों के लिए प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। और पांचवा जो पड़ाव है वो है प्रचारक। आप अगर प्रचार करना चाहते हैं, आप अपना आकलन कीजिए, हम आपका आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जन खुदा के राज्य में एक समान है। हम जो भी करते हैं वो आपके सामने है और इनका प्रार्थनाओं से लेना देना कुछ नहीं है। और ये पड़ाव का भी ये मतलब नहीं कि आपने ये लिया है तो अगर आप प्रेयर वॉरियर तो आप यही ले, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं है। यू आर कंफ्यूजिंग देम। मैं आपको बताना चाहती हूँ, Sorry. ये नाम हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या, हाँ, हम कुछ अच्छे हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या नाम रखें। तो हमने इस तरीके से रखा कि प्रभु को जानना, प्रभु की सेवा। और ये जब आप आराधनाओं में जुड़ते हैं तो आप इन लेवल्स को पार कर रहे हैं थ्रू प्रेयर्स। इनका मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ जस्ट कि हम क्या लिखते हैं इसमें, तो हमने इसलिए इस तरीके से इन चीज़ों को लिखा। आप जिस भी प्रकार से अपने हाथों को अगर बढ़ाना चाहते हैं, आप इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। प्रेज गॉड। जिन लोगों ने बढ़ाया है उनको खुदा बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। इंदिरा बहन लिख रही है मैं कहीं बाहर बिजी हूँ 1-2 दिन से, इसलिए जुड़ नहीं पाई। इंदिरा बहन ओके, हमने आपका कमेंट पढ़ा है, हम आपको याद कर रहे थे। हमने कहा इंदिरा बहन के कमेंट्स हमें नहीं दिख रहे हैं। संध्या लाल लिख रही है मुझे भी नहीं पता कैसे लिखें। क्या लिखना है संध्या बहन? और जो नहीं भी ले रहे हैं, आपका ज़रूरी है कि प्रार्थना में आप जो है निरंतर जुड़े रहिए। यस, आपका प्रार्थना में जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें तो हम कर रहे हैं और हम आगे भी करते जाएंगे। अगर आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे तो हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, हम और एक ह्यूज लेवल पे कर पाएंगे, हम एक बड़े लेवल पे कर पाएंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा मुहैया कराता है। हम इंसानों की ओर आंखें नहीं लगाते, हम उस खुदा की ओर आंखें लगाते हैं, क्योंकि जब हम खुदा की ओर देखते हैं तो वो 1,25,000 का लैपटॉप मुहैया करा देता है, वो स्विफ्ट कार मुहैया करा देता है। हम 8-9 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं लेकिन वो 20 लाख की गाड़ी मुहैया करा देता है। तो हम अपनी निगाहें उस क्रूस की ओर, उस खुदा की ओर लगाएं। मैं चाहता हूँ अपनी प्रार्थनाओं को लिख के भेजे जल्दी से। संजय सागर लिख रहा है ब्लेस यू, ब्लेस इन योर प्रीच। ओके, गॉड ब्लेस यू इन प्रीच। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ अगर आपकी कुछ प्रार्थनाओं की विनती हैं, हम खुदा की हुजूर में लेके जाएंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ लिख रहे हैं ब्रदर व्हाट इज़ मेंबरशिप गिफ्टिंग। मतलब भाई हमें भी नहीं पता ये तो। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है। मैं चाहता हूँ पापा फोन कैसे तोलोगे? भाई विनोद परमार के लिए प्रार्थना कर दीजिए। 13 साल हो गए हैं शादी को, कोई औलाद नहीं है। भाई विनोद परमार कैसे फोन तोलोगे? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह भाई विनोद के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा, जब खुदा वो परेशान है, खुदा उनको कोई मसीह, ना सिर्फ बहन लेकिन जितनी बहनें खुदा उस गर्भ के फल को चाहती, खुदा वो रिसीव करे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। शैलजा बहन लिख रही है मेरे राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग है। शैलजा बहन के लिए प्रार्थना कीजिए।
डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका मैसेज हमें समझ नहीं आया, आपने क्या लिखा है? व्हाट इज बहन मेंबरशिप गिफ्टिंग? बहन शैलजा के लिए प्रार्थना करिए, उनके राइट लेग में। प्रे फॉर माय राइट लेग में बहुत ज़्यादा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम बहन शैलजा को आपके हाथों में Praise सौंपते हैं। God. खुदा, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके पैरों के दर्द से आप नजात दें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तकलीफ में खुदा उसमें से उनको नजात दें। ओके, ये लिख रहे हैं मेरे लिए करो भैया प्रेयर। इंदिरा बहन क्या प्रार्थना का विषय है, अगर कुछ बता पाएंगी ज़रूर से बताएं। लिखा है उन्होंने, परमेश्वर में बढ़ना है, बातें दिल में आती है, चर्च में जब खड़े हो तो मुंह से नहीं निकल पाता, हाथ कांपता है, मेरे डर लगता है। इसीलिए तो बहन हम बिल्कुल Zoom मीटिंग कर रहे हैं। मैं भी ऐसी ही थी और मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने अगुवाई करी, खुदा ने ज़ोर बख्शा, उसके वसीले से आज मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा ने इतना सामर्थ्य दिया कि मैं बोल पाती हूँ। आई वॉज सो इंट्रोवर्ट, सो शाय, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं बातें नहीं कर पाती थी ज़्यादा। और जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे होते थे कि तुम कुछ बोलती नहीं हो, बात ही नहीं करती हो, तुम बिल्कुल भी, बहुत चुप रहती हो। आप वो कहते हैं कि चुप हो जाओ। हम किसकी बात कर रहे थे? अच्छा हाँ, इंदिरा बहन, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। इसीलिए हम एक बार फिर से बताते हैं, हम जूम मीट आना चाहता हूँ कि जितने पहली जूम मीटिंग में प्रेयर वॉरियर्स जितने हैंगे, और मैं समझता हूँ शैलजा बहन उस दिन हमारे साथ गीतों को गा रही होंगी। शैलजा बहन गीतों को गाकर, शैलजा बहन और जागृति बहन, खुदा ने हमें अभी शैलजा बहन का और जागृति बहन का नाम दिया कि आप गीतों को गाएंगे। उस दिन आपको वर्शिप का मौका मिलेगा, आप खुदा की आराधना करेंगे। अभी से अपने आप को तैयार करिए और बता दीजिएगा आपका कब है ड्यूटी का टाइम, तो हम उस हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे कि हर एक जन जो उस चीज़ का पार्टिसिपेंट है वो फ्री रहे उस समय पे। और मैं ज़रूर से चाहूँगा जूम मीटिंग में जब जुड़िएगा तो ये मेरी पर्सनल दिली ख्वाहिश है कि डॉक्टर सिद्धार्थ अपनी गवाही को ज़रूर बांटें। और आप 10 मिनट के समय सीमा में बाधित नहीं, वो 1 मिनट के समय सीमा में उस दिन बाधित नहीं होंगे डॉक्टर सिद्धार्थ, आप अपनी बात को लोगों तक रख पाएंगे। और बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उस दिन बेटी आरोही को भी देख पाएँ। और आप लोगों को बहुत प्रोत्साहित करना मांगते हैं कि खुदा के राज्य में बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, परमेश्वर में बढ़ना है। खुदा बाप बहन इंदिरा को आपके हाथों में सौंपता हूँ, कहता हूँ खुदा आप उनको दृढ़ता से और बहुत हियाव के साथ अपना नाम लेना सिखाइए। खुदा चाहते हैं खुदा जब वो आपके नाम का प्रचार करें, वो खुदा बहुत हियाव के साथ आपका नाम लेने पाएँ, यीशु के नाम में। बहन याचना को फीवर है कह रही हैं 2 दिन से, मेरे लिए प्रार्थना करें। हिंदू को साथ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बहन याचना को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा चाहते हैं प्रभु तू इनके फीवर को ठीक करना, खुदा अपने शिफा भरे हाथ को रखना। जब प्रभु बीमारी के बिस्तर में भी दूसरों के लिए खुदा बाट को जो रही, खुदा चाहते हैं प्रभु तू इनकी बाट जो ना, खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं खुदा ये फीवर आज अभी इसी वक्त ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से। और जब ये सुबह उठे खुदा इनको फीवर ना जकड़े ना कोल्ड एंड कफ हो, खुदा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। बहन पूनम पांडे के लिए खुदा बाप मांगता हूँ, कहता हूँ खुदा जबकि इनको अर्थराइटिस है, खुदा बाप इनको ये बीमारी से नजात दें। खुदा इनके जोड़ हड्डी मजबूत कर दीजिएगा। खुदा बाप भाई संजय सागर की जॉब के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ खुदा आप इनके खत्तों पर, इनके भंडारों पर पिता बरकत को बोलता हूँ, कहता हूँ खुदा ये बढ़ते चले जाएं। बहन एनी जैथरो की ये फाइनेंशियल परेशानियों को यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर करता हूँ, कहता हूँ इनकी जॉब दीजिए खुदा, इनके पैसों पर बरकत दीजिए खुदा। बहन शैला मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ इंदू को खुदा इंदू के लिए कहता हूँ जबकि 7 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है खुदा, कहता हूँ आप उनके जीवन में गर्भ का फल दीजिए और ठहर जाए वो फल। खुदा कहता हूँ वो बच्चा जब इस दुनिया में उत्पन्न हो खुदा आपके लिए गवाही ठहरे, आपके लिए इस्तेमाल होने वाला हो, यीशु के नाम में बोलता हूँ। अभी हम प्रार्थना में रखे हैं इस बात को। भाई सार्थक के लिए प्रार्थना कर दें।
मैं चाहता हूँ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम इस बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। खुदा, ये मेरे दिल के बहुत अजीज़ है, बहुत करीब है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने इसकी जवानी के समय खुदा तूने इसको अपने रास्ते पे रखा खुदा, अपने मार्ग में रखा खुदा। प्रभु, तूने इसके हाथ को एक बार फिर से जकड़ के थाम लिया है खुदा। प्रभु, चाहते खुदा प्रभु यीशु मसीह, जब तेरे मार्ग पे ही आ चुका है खुदा, ये भटके ना यीशु मसीह। इसकी जवानी में खुदा तू इसको अपने मार्ग पे चलाना कि खुदा जब ये बुढ़ापे के दिनों को देखे खुदा, तो ये खुशहाली के दिनों को देख पाए खुदा। प्रभु, इसके जीवन में बहुतायत की बरकत, आशीष और उत्तम कल्याण को बोलते हैं खुदा। जब इसके पैरों में दर्द है खुदा, उस मस्कुलर पेन को शिफा देते हैं खुदा। यीशु, तेरे लहू को लगाते हैं खुदा। चाहते हैं प्रभु तेरा लहू उस दर्द में ऐसी शिफा बने खुदा कि इसको ये तकलीफ़ ना हो। प्रभु, ये रात में सोए अच्छे से, वो तकलीफ़ इसके पैर को छोड़ के चली जाए और प्रभु वापस लौट के ना आए। और खुदा सुबह ये बेहतरी को महसूस करे, जब शाम में जुड़े तो हमें कहे कि आज मेरे पैरों में दर्द नहीं है क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन अनीता की बिटिया अनुष्का के लिए प्रार्थना करना मांगता हूँ। कहता हूँ खुदा, जबकि इनका कल मेडिकल का एग्ज़ाम है खुदा, आप इनको सरफराजी दीजिएगा खुदा। और हम बहुत जल्द पिता इनको इस परिवार में डॉक्टर के रूप में स्वागत करने वाले हों, यीशु के नाम में बोलता हूँ, आमीन आमीन आमीन। भाई मदन राणा की शुगर के लिए प्रार्थना करिए और भाई नंद किशोर के लिए प्रार्थना कर दीजिए। भाई नंद, हाँ, खुदावंद प्रभु यीशु की भाई मदन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। उनकी शुगर को नॉर्मल करते हैं यीशु, तेरे लहू के द्वारा कहते हैं खुदा ये शुगर नॉर्मल हो जाए और प्रभु कभी हाई या लो ना हो खुदा। प्रभु, चाहते तू चंगाई देना खुदा। कल सुबह खुदा इनका शुगर नॉर्मल आए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई मदन राणा के लिए हो गया ना। भाई नंद किशोर के नाम से आप कर दीजिए। इनका क्या विषय था भाई नंद किशोर? आई डोंट नो। भाई नंद किशोर, एक बार माफ़ी चाहूँगा, अगर आप मेरे को बता दें एक बार, मैं आपका विषय भूल गया। क्या प्रार्थना सुन लिया ना हमने आपके लिए? नहीं, हमने बलदीप भाई के लिए प्रार्थना कर दी है। नहीं, मैं शैलजा बहन को कह रहा हूँ कि हमने आप स्तुति आराधना उस दिन हमारे फैमिली ऑफ गॉड में मसीह समई भाई को आपके हाथों में सौंपते। कल इंटरव्यू है खुदा, यीशु के नाम से सरफराजी बोलते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 12th का रिजल्ट है बेटी श्रवणी का। खुदा बाप बेटी श्रवणी के लिए प्रार्थना करना मांगता हूँ। कहता हूँ खुदा, जबकि इनका 12th का रिजल्ट है खुदा, आप सरफराजी दीजिएगा, आप इस बच्चे को विजयी घोषित कीजिएगा खुदा। कैसे पास हो खुदा, आपके राज्य में इस्तेमाल होने वाली हो, ये इसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो खुदा, कि ये आपके नाम को जाने और आपके नाम का भय मानने वाली हो, अच्छी बच्ची बने, यीशु के नाम में बोलता हूँ, ओके। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ हमने ज़्यादातर सभी की प्रार्थनाओं को ले लिया है। मैंने एक प्रार्थना कर दी थी ऑलरेडी, जिसमें फाइनेंसेस की, गर्भ के फल की, जॉब की और बीमारियों की प्रार्थना, शुगर की प्रार्थना कर दी थी। और मेरा विश्वास है कि खुदा आप लोगों को छू रहा है। और आज जब हमने वचन पढ़ा है कि यरीहो की दीवार गिर जाएगी, तो आपके प्रार्थना करने से, विश्वास करने से वो यरीहो जो बीमारी के रूप में, फाइनेंसेस के रूप में आपके जीवन में जकड़ा हुआ है, वो टूट जाएगा। हालेलुया। बालाजी गिरी की मदर के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करना मांगता हूँ। घुटनों में परेशानी है, यीशु मसीह आपके पाक लहू को उनके घुटनों पर लगाता हूँ। कहता हूँ हर एक बीमारी छोड़ कर जाए, चंगाई रिसीव करें खुदा, यीशु के नाम में दर्द जाता रहे, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को, हीलिंग को मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अमित भाई का कल सिलेक्शन हो जाए खुदा, तेरे सरफराजी को, तेरे नाम को उस इंटरव्यू पे बोल देते हैं खुदा, और हम इस गवाही को कल यहाँ सुनने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं यकीन मानता हूँ कि यहोशू की पुस्तक पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है। थम्स अप दीजिएगा। मैं चाहता हूँ खुदा बहुत आयत से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। खुदा का बहुत धन्यवाद देना मांगता हूँ कि क्या लिखा है,
ओके 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 ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। खुदा हमें बढ़ा रहा है, मिलकर सीख रहे हैं। जो उद्देश्य है वो ये कि हम मिलकर बढ़ें। ये क्या कहते हैं, जिन लोगों का नाम प्रार्थनाओं में नहीं, मैं बताना चाहती हूँ, अगर 12,000 लोग भी जुड़ते हैं प्रार्थनाओं में, जूम मीटिंग्स पे, हर एक वो जन जो निरंतर प्रार्थनाओं में, आपने अपने आप को रेडी रहेगा, आप बढ़ते चले जाइए। आपके पास खुला नहीं होता, आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल। टूटा फूटा लेके आइए, वो फिक्स करेगा, वो चीज़ों को ठीक करेगा। उससे बेहतर डॉक्टर, उससे बेहतर मैकेनिक, उससे बेहतर इलाज करने वाला, उससे बेहतर साइकोलॉजिस्ट, उससे बेहतर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। एक भी ऐसा नहीं हो जो कहे कि हमको मौका नहीं मिला, वरना हम भी खुदा के राज्य में कुछ करना चाहते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म आपके लिए, और हम बहुत जल्दी इस काम को करने वाले हैं। हमने फर्स्ट वीक के जो लोग हैं उनका अनाउंसमेंट कर दिया है। अपने आप को तैयार करने लग जाइए, और जिस दिन हमारी पहली प्रार्थना होगी उस दिन की सभा में हम लोग नेक्स्ट वीक के लोगों का नाम लेंगे, कि हम चाहते हैं उस दिन हमें नाम देना स्टार्ट करें। और मैं चाहता हूँ हम ये जिम्मेदारी भाई सनी को देंगे। सनी भाई नामों को नोट करेंगे, मैं समय समय पे उनको नाम। अच्छा भाई सनी, आप ग्रुप में क्यों नहीं ज्वाइन है? ग्रुप में ज्वाइन होइए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ वो करना चाहूँगी, मैं देखती हूँ कि वॉइस चैट पे कुछ लोग कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं विच इज़ अगेंस्ट द बाइबल, जो बाइबल के अगेंस्ट है। कुछ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स को क्रिएट करते हैं, मतलब उनके मन में कुछ खलिश होती है और वो दूसरों तक उस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप डायरेक्टली हमसे बात करिए, हमसे कनेक्ट करिए। हमें इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, या हम आपको किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। अगर आपके दिल में कोई बात है, आप वो हमसे डायरेक्टली करिए, ना कि आप दूसरों से ग्रुप में वॉइस चैट करके बात करिए कि ऐसा हो रहा है या वैसा होना चाहिए या इस प्रकार से। कोई भी बात है, आप हम तक आइए डायरेक्टली, क्योंकि हम आपकी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। नहीं सनी भाई ग्रुप में जुड़े हैं क्या? नहीं, मुझे अभी तक तो वो नहीं। सनी भाई मैसेज करिए, आप ग्रुप में हैं, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और इंदिरा बहन, मैं आपसे भी गुजारिश करना मांगता हूँ कि ज़रूर से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और हम काफ़ी सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इन आराधनाओं को और बेहतर बना पाएँ, आपके एक्सपीरियंस को और कितना बेहतर बना पाएँ, कैसे वचन को और आसानी से बेहतरी तक आपके पास पहुंचा पाएँ। मैं यकीन करता हूं आप लोगों ने इस आराधना से बरकत पाई होगी। और भाई सागर आपके भाई कमेंट को मैंने पढ़ा है, और हम लोगों ने इस विषय पे प्रार्थना भी करी है। और हम जानते हैं कि इस समय लोग बहुत पाप में उलझे हुए हैं, और ऐसे ही एक दिन आपके जैसे ही स्क्रॉल करते करते बहुत सारे लोग इस आराधना से जुड़ गए, इस प्रार्थना का। पर ऐसे ही नहीं जुड़ेंगे ना, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको स्क्रीन को प्रेस करना है और यहाँ पे लाइक कर देना है। ऐसा करने से बहुत सारे लोग बिल्कुल आराधना में। भाई सागर, आप जो जुड़े थे ना, किसी ने इस अपनी स्क्रीन को प्रेस करके रखा था और लाइक कर दिया था, और वो वीडियो आपको सार्थक भाई भी ऐसे जुड़े थे। देखिए तमाम लोग जितने हैं वो ऐसे ही जुड़े थे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो आप किसी ना किसी के जीवन को बचा रहे हैं। अगर संजय भाई, सार्थक भाई, आपको लग रहा है कि हाँ हम खुदा की संगति में जुड़ रहे हैं और हम अच्छी उसमें जुड़ गए हैं, तो ऐसे ही कोई और भी इंतज़ार कर रहा है जो खुदा के वचनों को सीखना चाहता है। ये दायित्व आपका है। अगर कोई नहीं सीख पा रहा तो कहीं आपके ना लाइक करने की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा, इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं बस ये कहना मांगता हूँ, लाइक करिए,
ये वीडियो जैसे आप लाइक करेंगे लोगों के रिकमेंडेशंस में पहुंचेगी और वो लोग Praise इसको God, Silvana sister. Love and blessing to you in the name of Jesus. Praise God. Praise God. Silvana sister, we would like to invite you for the Zoom meeting. Okay. You are most welcome. During that time, we'll be able to hear from you. We'll be able to hear about your ministry, your works, and we welcome you. Soon we'll be informing you all about the Zoom meetings which are going to be happen very soon. आप सबों को यीशु मसीह नासरी के नाम में मीठी और सुखदाई नींद बोलना चाहता हूँ। हम लोग कल फिर 10:30 बजे मिलेंगे, प्रभु के वचन को सीखेंगे और एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।